मैंने यार 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे 4 अलग अलग कंटेंट देखे। मैंने सोचा क्यों मैं अलग अलग वीडियोस बनाकर आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर उन चारों का रिव्यू किया है, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूं। गाइस, मैंने सबसे पहले जो रखी है उसका नाम है मंडाला मर्डर्स, और ये अभी बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि थ्रिलर जो फेस होता है ना, वो वेब सीरीज हो या मूवी हो ज़्यादा ही चलती है। ये अगर आपको देखनी है तो नेटफ्लिक्स पे मिलेगी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी की। गाइस, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक मशीन है, उसके अंदर आपको अपना अंगूठा देना है और अगर अंगूठा कट गया तो आपकी विश पूरी हो जाएगी, भले ही आप कोई भी विश मांग लो। आपको सुन के कैसा लगेगा? तो इसी टाइप पे कुछ कॉन्सेप्ट पे ये पूरी की पूरी वेब सीरीज बेस्ड है। इसके अंदर आपको 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं और 8 के अंदर ही सस्पेंस बहुत ही अच्छे से बिल्ड किया गया है। बाकी अगर सस्पेंस वगैरह की बात करें तो ये जोनर वैसे ही चलता है, मर्डर वर्डर के अराउंड ही, कुछ मिस्ट्रीज के अराउंड ही। इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो आपको कुछ अलग कंटेंट देखने को मिलेगा, कुछ अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। जिसके अंदर थोड़ी बहुत अगर मैं कहानी की हाईलाइट करूं तो एक शहर है जहां पे मैंने थोड़ा बहुत तो बता ही दिया है, वो अंगूठा वगैरह वाली प्रथा कुछ चलती है, कुछ माइथोलॉजी को और साइंस को मिला के कुछ भसड़ मचाई गई है। उसके बाद में गाइस बात करें कुछ अलग कहानी की, तो इसके अलावा कुछ 90s के दशक के अंदर कुछ मर्डर्स हो जाते हैं और उसके बाद में उसका जो क्लू है वो अभी वर्तमान यानी प्रेजेंट के अंदर कुछ मिलता है या फिर कुछ होता है। उसके बाद में कहानी आगे बढ़ती है और पुलिस आती है इस पूरी चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करने, क्योंकि मर्डर्स हो रहे हैं, किसने किए, क्यों किए, इसके पीछे का राज क्या है, तो पुलिस यही जानने की कोशिश करती है। और इसके बाद में 8 एपिसोड्स बन गए हैं और 8 के अंदर ही आपको यही पता लगाने की कोशिश की जाती है कि भाई मर्डर्स क्यों हो रहे हैं और वो जो साइड के अंदर जो प्रथा चल रही है उसका क्या राज है। ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और बात करूं मैं इस सीरीज़ का कि आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं, तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत अलग है और मेरे हिसाब से ना पसंद आ जाएगी आपको। आप ऐसा नहीं कहोगे कि भाई ये क्या हो गया, बोर हो गया, ऐसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मेरे को भी अच्छी लगी थी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी अपन डायरेक्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट नंबर सीरीज़ की ओर। जहाँ बात करें फैंटास्टिक 4 वगैरह मूवीज़ की जो थिएटर के अंदर लगी थी, उसी के साथ साथ ओटीटी पर भी एक मूवी आई थी जिसका नाम था सर जमीन, और ये जियो हॉटस्टार पर आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं इस मूवी की कहानी की, तो इसके अंदर आपको एक आर्मी इंस्पेक्टर दिखाया जाता है जिसका बेटा अचानक से एक दिन गायब हो जाता है और कुछ सालों के बाद उसे वापस से मिल जाता है। और जैसे ही वो उसका बेटा उससे मिलता है तो वो बंदा रह रखा होता है आर्मी वाला, तो उसे शक होता है कि भाई ये तो मेरा बेटा है नहीं, कोई आतंकवादी है, ये यहाँ पे वापस आया है तो कुछ ना कुछ साजिश करके आया होगा। ये सारी की सारी बसड़ उसके दिमाग में चलती रहती है और उस बसड़ पर ही ये पूरी की पूरी मूवी बना दी गई है। बात करें इस मूवी की देखने की, तो आप देख सकते हो। क्यों देख सकते हो इसका भी मैं आपको बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, आप इसलिए देख सकते हो क्योंकि यार इसके अंदर आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ सस्पेंस खोल दिया जाता है, कुछ ना कुछ मिस्ट्री चीज आप लोगों की आंखों के सामने रख दी जाती है और आपको सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि भाई अब आगे क्या होगा। इस आगे के चक्कर में आप आगे आगे करते करते लास्ट तक पहुंच जाते हो, क्लाइमेक्स तक पहुंच जाते हो और क्लाइमेक्स के अंदर एक और बकेट खुलता है और आप बोलते हो भाई ये क्या हो गया। और ये मूवी आप जैसे स्टार्ट करोगे ना तो आपको ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलेगी कि भाई स्टोरी बिल्ड हो रही है, कैरेक्टर्स के बारे में जान पहचान ना, आपको कट टू कट सीन्स दिखाएंगे और सब कुछ आपके सामने परोस के रख देंगे। आपको थोड़ा भी बोर नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं है कि मूवी चलाई आप इधर उधर देख रहे हो तब तक ऐसा इंट्रो आ रहा है, चश्मा पहन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कट टू कट स्टोरी चलती है। अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस है, आप जाके देखना, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और अगर आप लोगों ने देख रखी है तो नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी थी। बस इतना ही इस मूवी को टाइम देना चाहूंगा। अभी अपन चलते हैं अगली मूवी की तरफ जो मैंने देखी। अब जो मैं आपको मूवी बताने वाला हूं ना, ये अमेजोन पे आई है और एक हिडन टाइप की, मतलब हिडन टाइप की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को नॉर्मली अमेजोन पे दिख गई थी और मैंने सीधा स्टार्ट करके देख ली। और इस मूवी का नाम ही कुछ अटपटा था, तो मैंने इसका जॉनर वगैरह देखा कि भाई कैसा है, तो ये थ्रिलर कॉमेडी वगैरह के अंदर आती है। तो मैंने सोचा थ्रिलर है तो अपन को देखनी तो बनती है, तो मैंने देखना स्टार्ट किया और इसका कॉन्सेप्ट भी कुछ अलग है। बात करते हैं इस मूवी की। सबसे पहले इस मूवी का नाम, तो इस मूवी का नाम अटपटा है, तो मेरे को देख के बोलना पड़ेगा भाई क्या नाम है। मूवी का नाम है गाइज एडागाए अप्पा घाटा के। हो सकता है मैं देख के भी गलत बोल दूं, बाकी आप कमेंट करना कि मैंने सही बोला या नहीं बोला। यही मूवी का नाम है, आप सर्च कर लेना, मैं इधर उधर पोस्टर लगा दूंगा ताकि आपको गलत सर्च ना हो। बात करते हैं इस मूवी की, तो ये मूवी अमेजोन पर आई है और हिंदी के अंदर मिलती है, भले ही साउथ की हो। बात करते हैं इस मूवी की कहानी की, तो इसके अंदर अपन को एक रोहित नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट के अंदर रह रहा होता है। एक दिन क्या होता है कि 9th फ्लोर पर एक लड़की रह रही होती है, तो हमारे रोहित को वो लाइन मारती है और बोलती है भाई तू मुझसे मिलने आ जा। अब रोहित को ये वाली रील तो नहीं देखी होगी ना रोहित ने कि भाई बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो वो रोहित क्या करता है अपने कैमरों से, क्योंकि एक ही बिल्डिंग के अंदर है, तो कैमरों से छुप छुपा के ऐसे इधर उधर हुआ के उसके पास में चला जाता है, उसके फ्लैट के अंदर चला जाता है। जैसे ही उस फ्लैट के अंदर जाता है तो उसको पता चलता है कि भाई साहब ये तो यहाँ पे मर रखी है, और वो तो मर रखी है जो मर रखी है, उसके अलावा और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो देख लेता है और उसके बाद में वो उन चीजों के अंदर वो फंस जाता है। अब क्या वो उस
अपार्टमेंट से अपने अपार्टमेंट तक आने के अंदर स्किप कर पाएगा कुछ चीज़ें या फिर नहीं। अब पुलिस भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है तो उसके दिमाग के अंदर, बेचारे के अंदर और ज़्यादा बसड़ मच जाती है कि भाई अब तो मैं ही फंसूंगा, क्योंकि मैं ही आया था इस रूम के अंदर और आया भी धीरे से, एकदम एकदम चुप चुपा के आया था। तो हो सकता है कि मेरे पे शक ना चला जाए या फिर कोई कैमरा ने मेरे को कैप्चर कर लिया हो, किसी ने मेरे को देख लिया हो, इस टाइप की बसड़ मच जाती है उसके दिमाग में। और साथ साथ में कुछ और भी सस्पेंस इस मूवी के अंदर उसके साथ में चलता रहता है। एक बार आप जाके देखना, बहुत ही एंगेजिंग मूवी लगी मेरे को। वैसे बात करें तो तीनों ही अच्छी लगी, पर ये मेरे को थोड़ी मतलब होता है ना कि यार ये क्या हो गया भाई, वैसी मूवी थी। आप जाके देखना, पसंद आएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ये क्या हो गया, नहीं, अच्छी मूवी है, डिसेंट सी मूवी है, तो आप देख सकते हो। मैंने भी अलग देखी ना, तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ। सो अभी अपन डायरेक्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट नंबर मूवी की ओर। सो अब जो मैं आपको मूवी बताने वाला हूँ ना, ये भी अमेजोन का ही प्रोडक्ट है, बट लेकिन ये कुछ अलग सा प्रोडक्ट है। बात करता हूँ इस प्रोडक्ट के नाम की, तो इस प्रोडक्ट का नाम है रंगीन। और नाम से ही पता चल रहा है कि भाई रंगीन है, तो रंगीन मिजाज तो इसके अंदर होने ही वाले हैं। और इस वेब सीरीज को देखने के बाद में मेरे मन में सिर्फ एक सबसे बड़ा सवाल ये आया कि भाई कोई बंदा होता है, कोई बंदा मतलब बहुत मासूम होता है, ईमानदार होता है, पर भाई इतना भी ईमानदार नहीं होता कि भाई, अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। सबसे पहले इसकी कहानी में कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैंने पूरी सीरीज देखी, मेरे को डिसेंट सी लगी, अच्छी लगी, बट लेकिन इस पूरी वेब सीरीज के अंदर लगभग तो बिल्ड ही है। उसके बाद में सीजन 2 के अंदर कुछ देखने को मिलेगा, या मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बात करते हैं भाई इस मूवी की कहानी की। तो इसके अंदर आपको एक आदमी दिखाया जाता है, और वो आदमी भाई एक्टिंग के मामले में बहुत बढ़िया है। बाकी छावा वगैरह के अंदर आपने देखा होगा उनको, और एक और आई थी मालेगांव ऑफ बॉयज़, इस टाइप की कुछ मूवी, उसके अंदर भी उनका काम बहुत बढ़िया था। पर कभी कभी कहते हैं ना, एक्टर अच्छा हो तो क्या हो, कभी कभी कुछ सीरीज़ ही या कुछ मूवीज़ ही ऐसी मिल जाती है जिसके कारण वो अपना काम पता नहीं पाता आप लोगों तक। सो अभी अपन बात करते हैं इस मूवी की कहानी की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आदमी होता है बहुत ही डिसेंट, बहुत ही इंट्रोवर्ट, बहुत ही अपनी वाइफ की केयर करने वाला। वो सोचता है कि भाई सुबह से शाम तक अपन को काम करना है, अपनी वाइफ के लिए सब कुछ परचेज करना है वगैरह वगैरह। तो इस चक्कर में क्या होता है, वो वाइफ उस वाले बंदे से खुश नहीं हो पाती, क्योंकि वो काम से घर, घर से काम, और बहुत ही डिसेंट सा बंदा होता है, मतलब कि ईमानदार बंदा किसको बोलते हैं भाई, वो होता है एकदम आइडियल मर्द। तो क्या होता है कि उसको एक दिन क्या होता है, उसके फ़ोन पर एक वीडियो आता है। उस वीडियो के अंदर एक लड़का और उसकी वाइफ अब उसी के घर के अंदर कुछ करते हुए दिख जाते हैं, और उसके बाद में उसका हो जाता है दिमाग खराब। वो हाथों हाथ अपनी कार घुमाता है, और उसके बाद में चला जाता है घर जाने के बाद में उसको रंगे हाथ में पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद में भाई वो क्या करता है, अब बेसिकली तो मेरे हिसाब से ऐसा देखने के बाद में सबसे पहले अपनी वाइफ से पूछे, भाई तूने ऐसा क्यों किया, क्या कमी थी मेरे में, मैं तेरे को डिवोर्स देता हूँ, चली जा मेरे घर से। ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ उसको देखता है, और उसके बाद में वो लड़का होता है उसके पीछे में भागता है। भागने के बाद में उस लड़के से पूछता है, तो उसे पता चलता है कि वो लड़का जिगलू है। अब जिगलू क्या होता है आप सर्च कर लेना, आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, अगर आपने ट्रेलर देखा है तो वो। तो अब हमारा जो इंसान है, मर्द है, जिसकी लुगाई किसी और के साथ में पकड़ी गई है, तो वो क्या करता है, उसको पनिश करने की बजाय या उससे छोड़ने की बजाय वो क्या करता है, वो खुद ये ठान लेता है कि भाई अब मैं बनूंगा जिगलू, और मैं सबसे खतरनाक जिगलू बन के दिखाऊंगा। तो वो इस होड़ के अंदर चला जाता है, और इसी होड़ के अंदर ये पूरी की पूरी मूवी आपको देखने को मिलती है। बस यही कॉन्सेप्ट है। किसी को बढ़िया लगी होगी, मैंने इसको कैसे देखा मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेलर देखा था, वो छोटा सा वीडियो वो देख रहा था, मेरे को लगा कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा है, कुछ होगा, ऐसे पसड़ मसड़ होगी, थ्रिलर देखने को मिलेगा, बट उतना कुछ थ्रिलर वगैरह तो मेरे को इसके अंदर देखने को नहीं मिला। अगर मैं बेसिकली बताऊँ तो मनोरंजन के लिए देखना चाहो तो आप देख सकते हो भाई गाइज, मैं सच बताऊँ तो। उसके अलावा तो मेरे को इसके अंदर कुछ नहीं लगा, मेरे को ऐसे लगा लेंथी टाइप की है। मैं बैठा बैठा देख रहा था, और बहुत ऐसे टाइम आए जब मैंने कट किया, क्योंकि मेरे को सच बताऊं तो अच्छी नहीं लगी। बाकी आप देखना, अगर आपको पसंद आई हो तो, अगर आपने देख रखी है और आपको सच में पसंद आ गई तो नीचे कमेंट करके भी बताना। हो सकता है भाई अपने ओपिनियन अलग अलग हों। सो यही कुछ मूवीज़ और वेब सीरीज़ थी जो मैंने अभी हाल ही में देखी, एक दो दिन के अंदर ही देखी थी। सो मैंने एक ही वीडियो के अंदर रिव्यू कर दिया है। रिव्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है वीडियो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, बाकी नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई नेक्स्ट वीडियो के इस वीडियो पे जाइए। बस यार बहुत हो गया, बाय बाय।